कराची में रहने वाले अवाम के दो ही शौक है, एक है बाहर शॉपिंग करना, दूसरा दोस्तों के साथ बाहर जाके खाना खाना। और खास करके वो दोस्त हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से आए हैं। बॉलीवुड के खतरनाक विलन दीपक सिल्क उर्फ बोबले बाई के भतीजे। इसके पीछे कहानी क्या है, हमारे साथ बने रही, हम बताते हैं शुरू से। आज संडे के दिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एकदम से ख्याल आया कि आधा साल तो गुजर गया। इन नाकारा इंसानों ने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। इनसे अच्छा तो ये ज़ोंबी है, कम से कम खजाना तो ढूंढ रहा है। दो बच्चे किसी के तंबू से बम्बू उखाड़ते हुए इस तपती हुई करारी गर्मी में मैं अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते हुए पहुंचा PIDC के सिग्नल पर, क्योंकि रेड लाइट ऑन था, कहीं चालान हो जाए। ओश स्टॉप करने बाबा। तीन तलवार के पास से गुजर कर पहुंचा अंडर बाईपास। थोड़ा सा बचपन को याद करके एक आवाज मारते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखते हुए पहुंचा मैं अब्दुल्ला शाहगाजी मजार से गुजरते हुए सलाम किया, बाबा सलाम अलैकुम। सीधा पहुंचा इम्तियाज सुपर मार्केट, वहां से चिल्ली एक ट्राली लेते हुए, क्योंकि करनी थी थोड़ी सी खरीदारी। फर्स्ट टाइम किसी के घर जाए, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, कुछ मीठा हो जाए। मीठे के दो चार आइटम लेने के बाद एक बार फिर निकल पड़ा अपनी मंजिल की जानिब। पौने घंटे का सफर तय करने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जहां बॉलीवुड एक्टर के भतीजे अपने कुछ रिश्तेदारों के घर पर रिहाइश पजीर थे। उनके मुलाकात को जरा रखा खुफिया, सस्पेंस को बरकरार रखते हुए चाय की हुई आमद। इस गर्मी में चाय को देखकर दिल से एक आवाज आई, कारो चा जो मजो लगे ठा करके। आपसी एक कौन मीटिंग हमारी दावत को कबूल करते हुए बस आपको यही कहूंगा, ये तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिसका था बेसब्री से इंतजार, सस्पेंस को खत्म करते हुए ये थे वो हमारे प्यारे दोस्त जिसके लिए सजाई गई थी पूरी ये शाम। और कुछ लोग आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो वाला हिसाब हुआ। फिर क्या ओवर एक्टिंग, पाक भारत दोस्ती दिखाने की एक कोशिश। बोबले भाई के भतीजे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी दावत कबूल की और हमारी शाम का सत्यानाश किया। अजहर भाई ने जो थे आज के महफिल में लेट लतीफ, जिन्होंने सजाई थी महफिल, वो खुद ही लेट आ रहे हैं। और कुछ लोग बिना दावत के आ गए खाना खाने। ये कहाँ का इंसाफ है। मारूफ टिकटॉकर वसीम भाई की भी हुई एंट्री, जो जाती कारी साहब अपने साथ लाए। यहाँ एक बलूची कहावत याद आया कि मुश्का वता जागा ने दुम्बा झाड़ू ही बस्तगी। अब आते हैं अपनी रोजी रोटी पर, मतलब प्रमोशन पर। हुसैन जई कोयला कढ़ाई जो मौजूद है शारे जीना यानी कि खुदादाद कॉलोनी में। इनके पास कानों की बहुत सारी वैरायटी यानी कि लाइव कोयला कढ़ाई, मटन चिकन, रेशमी कबाब, गोला कबाब, मलाई टिक्का बोटी, कानों के बहुत सारे वैरायटी यहाँ मौजूद। अभी सिर्फ नाम सुनकर मुंह में पानी आया, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। यहाँ के रश को और लोगों के हुजूम को देखकर इनका जो टाइटल है नाम ही काफी है। ये कितने हद तक सच है वो तो खाना खाने के बाद ही पता लगेगा। मेरे मासूम दोस्त बिना ऑर्डर दिए हुए खाने का इंतजार करते। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। ये कहाँ का इंसाफ है। अभी इतनी तारीफों के पुल तुम्हारे बांध देते यार। कारी साहब की जानिब से अस्तगफार की सदाएं बुलंद। जिसकी जिंदगी में स्कूल का नामो निशान नहीं, वो मेन्यू कार्ड को देखकर एतराज करते हुए 3 घंटे इंतजार करने के बाद फिर आया रायता। मेरे सबर का हुआ पैमाना लबरेज, चम्मच उठा के और यहाँ वहाँ देख के पीते हुए मेहमान की जब नजर पड़ी और कहा कि नमक चेक कर रहा था। वसीम और कारी साहब देख रहे थे पश्तो गीत माला। ऑर्डर को दिए हुए जमाना हो गया, एक नींद का झोंका भी आया। एकदम से आवाज है कि खाना आ गया। दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो गया। हमने जो ऑर्डर किए हुए थे वो सारे कढ़ाई चिकन, मटन, बीफ और बिहारी टिक्का बोटी। डर इस बात का था कि इंडिया से आए हुए जो दोस्त हैं वो कहीं ब्रह्मचारी ना हो। मौलवी साहब की जानिब से आस्तीनें चढ़ाते हुए फिर नजर पड़ी हमारे मेहमान पर, जिन्होंने खाने पर जो लाठी चार्ज किया वो देखने का एक मंजर था। सारे दोस्त एक दूसरे का आसरा किए बगैर खाने पे जो तशद्दुद हुई, मुझे डर था ये खाना खत्म न हो जाए। वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले निवाला खा के जायका टेस्ट करेंगे कि कैसा है। आप भी जाइए, अपने अपने खर्चों पर खाना वाना खा के आइए। जाओ ना यार, मुंह क्या देख रहे, जाओ यार। आज के मेहमान के निवाले का साइज देखकर मुझे लगा कि ये सदियों से भूखा प्यासा है, कभी अच्छा खाना खाया नहीं होगा। और खास करके प्लेटों को इस तरह साफ कर रहे कि सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी एक बलूची कहावत के अल्लाह शुमी लापा शेर बेका मई कार नहीं। ये थी एक मजाक की बात, असल वजह थी सारे दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करना और ये गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखना। क्योंकि जाती जिंदगी में इंसान इतना मसरूफ है, वक्त निकालना काफी मुश्किल है। इस तरह के छोटे मोटे इवेंट करके साथ में वक्त भी गुजारते और गेट टुगेदर भी हो जाता है। मेहमान ने खाया था नाजायज और उसकी जगह डकारे की सदा बुंद। वसीम भाई ने मेहमानों पे तप्पड़ की बर्फी, झूठे मुंह एक रिवायत के साथ मैंने कहा कि कुछ खाने में कमी पेशी नहीं, कि मेहमान कह रहे बहुत जबरदस्त रहा, कोई तकल्लुफ नहीं। कि तकल्लुफ की क्या बात, सारा तो खा गया, बचा कुछ है ही नहीं, क्या तकल्लुफ। बस अपना रान काट के खिलाना बाकी था। पे कौन सी आवाजें निकाल रहा है भाई। चिता को मैं खुद आग लगाऊंगा।
खुद एक छिपा है। यहाँ पर अपने अंकल बोबले भाई की एक्टिंग करते हुए माहौल को और खुशगवार बना दिया। और वहाँ वसीम की जानिब से एक प्रैंक तैयार किया गया था कि वहाँ से केचप चुरा कर ले जाएंगे। इत्तेफाक की बात है कि वेटर ने ये सारा मंजर देख ली और फिर बारी आई बिल की। बिल को देखते यहाँ वहाँ देखकर मेहमान के हाथ में बिल पकड़ाते हुए मैं हो गया शार्ट और सारे दोस्तों ने भी एक प्रैंक तैयार किया और वहाँ से शार्ट होने की कोशिश। मेहमान हमारा अक्का बक्का रह गया कि ये क्या हुआ। मैं तो मेहमान था, आज दावत में आया था, ये बिल सारा मुझे ही देना पड़ेगा। और मजे की बात थी कि पाकिस्तानी करेंसी इनके पास मौजूद नहीं था। जो भी इनके पास मौजूद था उनको गिनकर वेटर को कहा कि मैं मेहमान हूँ, इंडिया से आया हुआ हूँ। बड़े दिल के मालिक वेटर पठान मान गया। ये होती है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी। वहाँ पर इसी जोक पर हंसते हुए प्रैंक पर वसीम एंड टीम हमारे मेहमान उल्टे पैर भागते हुए। फिर मेरी तरफ से दी गई एक तसल्ली कि आपके साथ किया था छोटा सा मजाक, वो लगा है कैमरा। करते हैं अपने व्लॉग का एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।